कभी कभी वो जपते हैं तेरे नाम की माला, कभी कभी जपते हैं तेरे नाम की माला। हरि झूलना जीवन है ये मेरा, मेरी तरह झूलना जीवन है ये मेरा। सत्य में ये जीवन एक झूला है। कैसे? इधर उधर इधर उधर इधर उधर, जैसे झूला ऊपर और नीचे ऊपर और नीचे। क्या हो तरह झूलना जीवन है मेरा, झूले तरह झूलना जीवन है ये मेरा। ओ झूले की तरह झूलना जीवन है ये मेरा। ऐसे नीचे तो बार बार है, ऊपर कभी कभी। नीचे तो बार बार है, ऊपर कभी कभी जपते हैं तेरे नाम की माला, कभी कभी जपते हैं तेरे नाम की माला, कभी कभी। हरि बोल, तालियों से सेवा करते रहेंगे। तेरी माया का सागर भी अंत है, परमेश्वर तेरी माया का सागर भी अंत है। उसकी माया तो कोई जान नहीं सकता। कैसे? हे परमेश्वर, ओ परमेश्वर तेरी माया का सागर भी अंत है, परमेश्वर तेरी माया का सागर भी अंत है, सागर भी अंत है। कैसे? मिलता है डूबते को, क्या? वो मिलता है डूबते को किनारा, कभी कभी मिलता है डूबते को किनारा, कभी कभी।
नाथ अनाथों की लोकवर। क्यों प्रभु हम अनाथ हैं? आप हमारी भी खबर सुन ले लो प्रभु, हमें भी भव से पार उतार देना। मगर पार उतरेंगे कब? कि जो आज आनंद ब्राह्मण जिस काम को कर रहे हैं उसको करो। कौन सा? बाबा तुलसीदास ने बताया है, जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा और उतरे नर भव सिंधु अपारा। नाम तो जपो। हे नाथ दीनानाथ अनाथों की लोकवर, हे नाथ दीनानाथ अनाथों की लोकवर, अनाथों की लोकवर। मिलता है डूबते को, मिलता है डूबते को किनारा कभी कभी, मिलता है डूबते को किनारा कभी कभी। जपते हैं तेरे नाम की माला कभी कभी, वो जपते हैं तेरे नाम की माला कभी कभी। बोले भक्त और भगवान की जय हो। तो आज आनंद ब्राह्मण माला का जप कर रहे हैं कि प्रभु तुम्हारे नाम में बड़ी शक्ति है, सब कुछ सुलभ हो जाता है। भगवान के नाम का गुणगान करता है, अपनी आस्था रखते हुए भगवान पर भरोसा करता है, क्योंकि आत्मदेव ने भगवान को सौंप दिया है। और भगवान कहते हैं कि जिसने अपनी सौंप दी और मेरे हाथों डोर, और कभी उलझती नहीं जे नटवर नंद किशोर। थमा दो भगवान को, तो हमारे भगवान हमारा सहारा बन करके हमको भव से पार करते हैं। तो आज उन्होंने माला का जाप किया, उधर समय बढ़ता चला जा रहा है। धुंधली ने बहाना बना रखा है कि मैं गर्भवती हूं। समय बढ़ते हुए जब नवा मास शुभारंभ हुआ तो आंधे ब्राह्मण किसी कारणवश बाहर चले गए और धुंधली ने जो बहाना बनाया था उसने बहुत सारा धन अपनी एक सहेली को सौंप दिया कि तू गर्भवती है और जो तेरे पुत्र हो उस पुत्र को तू मुझे सौंप देना और इसके बदले मैं तुझे बहुत सारा धन देती हूं। वो बेचारी निर्धन थी, गरीब थी, बोले ठीक है बहन। उसका प्रसव आया, उसने पुत्र को जन्म दिया और आज वो सहेली अपने पुत्र को लेकर के धुंधली के घर पर आई कि ले बहन धन प्राप्त किया, चली गई और आज धुंधली ने ढुंढेरा पिटवा दिया कि मेरे यहां पुत्र का जन्म हुआ है। उधर जो गौ माता जिसने फल प्राशन किया था संयोग उस गौ माता के गर्भ से भी पुत्र का ही जन्म हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण चल करके आए, देखा तो धुंधली ने एक अपने किसी सेवक से कहा कि जाओ हमारे स्वामी को पूरा हाल बताओ। जब हाल आत्मदेव को बताया बड़े प्रसन्न हुए कि आज भगवान की कृपा हो गई, जो संत ने संत प्रसादी दी थी आज वो पूर्ण हो गया। मगर वहां देखा कि गौ माता भी बंध्या थी, उसने पुत्र को जन्म दिया। मगर जो धुंधली का पुत्र उसका नाम बतलाया गया है, उसका नाम था धुंधकारी। और जो गौ माता ने जिस पुत्र को जन्म दिया था
उनका नाम रखा गया गौकर्ण। कर्ण माने कान, गौ जैसे कान थे, शरीर मनुष्य जैसा था, उसका नाम गौकर्ण रखा गया। उधर कहा एक पुत्र चाहते थे, मगर आदिदेव कहने लगे तो दो पुत्र हो गए हैं। मगर जो गौकर्ण नाम का पुत्र है वो धार्मिक प्रवृत्ति वाला था, क्योंकि संत प्रसादी के द्वारा, संत की शक्ति के द्वारा वो अवतरित हुआ था। और उधर जो धुंधली का पुत्र है धुंधकारी, वो बड़ा क्रूर स्वभाव का, क्योंकि पूत के पैर पालने में नजर आ जाते हैं। कैसा होगा, क्या होगा, पुत्र बड़े होने लगे। उधर गौकर्ण महाराज तो आज शिक्षा विद्या के लिए गया जी चले गए, मगर जो धुंधकारी था वो जब बड़ा होने लगा तो बाल अवस्था से ही वो उसका कुटिल स्वभाव नजर आने लगा। आदिदेव ब्राह्मण आज धुंधली, क्यों उस धुंधकारी में वही गुण था जैसा उसका नाम था, धुंधकारी, ऐसा ही उसका गुण था। मगर स्वयं वो पुत्र तो दूसरे का था, मगर अपने घर में आज उनको यह है कि पुत्र मेरा है, ये पुत्र मेरा है। अब तो जब बड़ा हो गया तो बड़ा होने पर उसकी संगति बदल गई, पापाचार करने लगा, दुराचार करने लगा, चोरी करने लगा, पाखंड करने लगा, झूठ बोलने लगा। आदिदेव ब्राह्मण ने देखा कि मुझे करना क्या है, अब मुझे तो भगवान के भजन की जरूरत है। वो भगवान का भजन करने के लिए वन के लिए चले गए, उधर भगवान का ध्यान करने लगे हैं। कि दीन दयाल सुने जब से, तब से मेरे मन में ऐसी बसी है, तो छोड़ अब जाऊं कहां, जैसे जल जाल में मीन फंसी है। और को आसरो छोड़ दिया मैंने, तेरे ही नाम की भेंट कसी है। ऐसी करो प्रभु लाज रहे, जब मेरी हसीन तुम्हारी हंसी है। इसीलिए हमें अपना ऐसा विचार बनाना चाहिए जो आज आदिदेव ब्राह्मण विचार कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि हमको भी मानव जीवन बार बार नहीं मिलेगा। और सोचो जरा, करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं हर बार, क्यों तू आया है वो इस संसार में, क्यों तू आया है इस संसार में, क्यों तू आया है इस संसार में। ओ सोचो जरा, करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं हर बार, क्यों तू आया है वो इस संसार में, क्यों तू आया है इस संसार में।
से मुक्ति। कर ले प्रभु की भक्ति, जावे जन्म मरण से मुक्ति। हो तूने माया के चक्कर में और सारी लगा दी है शक्ति। हो तूने माया के चक्कर में और सारी लगा दी है शक्ति। हो भूल गया तू प्रभु को, भूल गया तू प्रभु को, भूल गया तू प्रभु को। हीरा जन्म गमाया है ओ तूने बेकार में, हीरा जन्म गमाया है तूने बेकार में। ओ हीरा जन्म गमाया है ओ तूने बेकार में, हीरा जन्म गमाया है तूने। और क्या हुआ, क्या कहा? तूने दौलत खूब कमाई पर की ना किसी की भलाई। हो तूने दौलत खूब कमाई पर की ना किसी की भलाई। हो सब पना यही रह जाए तेरे संग ना कौड़ी जाई। सब पना यही रह जाए तेरे संग न कौड़ी जाई। हो मस्त रहूं मैं व्यस्त रहूं, मस्त रहूं मैं व्यस्त रहूं, मस्त रहूं मैं व्यस्त रहूं मैं अपने परिवार में तो इस संसार में। अपने परिवार में इस संसार में। हो सोचो जरा करोड़ में विचार, मानव जन्म नहीं हर बार तो तू आया है वो इस संसार में। तो क्यों तू आया है इस संसार में। देने की बात है। वो नाकाम किसी के आया स्वार्थ में जीवन बिताया। नाकाम किसी के आया स्वार्थ में जीवन बिताया। वो नाकाम किसी के आया स्वार्थ में जीवन बिताया। वो नाकाम किसी के आया स्वार्थ में जीवन बिताया। हो तूने झगड़ों के चक्कर में अपनों का प्रेम गमाया। तूने झगड़ों के चक्कर में अपनों का प्रेम गमाया। हो तूने झगड़ों के चक्कर में अपनों का प्रेम गमाया। तूने झगड़ों के चक्कर में अपनों का प्रेम गमाया। एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, बिछुड़ गया अपनों से, बिछुड़ गया अपनों से, छोड़ करके सब यहीं रह गया। बिछुड़ गया अपनों से सारी उम्र बिताई है। और तूने तकरार में सारी उम्र बिताई
नार के निहारे थे। 7 विषहारे जो वैश्या से रमण करे, 9 विषहारे किसी द्रव्य के चुराए थे। 12 विषहारे जो बाग ही दगा देते, और 17 विषहारे किसी जीव के सताए थे। 19 विषहारे जो बेटी को धन खाए, 20 विषहारे हर नाम के विसारे थे। ध्यान देने की बात है। कहते हैं कि 3 विषय कौन हारता है? जो 5 पंचों की बात को नहीं मानता है। एक दिन वो पछताता है कि मैंने 5 पंचों की बात को नहीं माना, कष्ट उठाता है, कहते जीवन ही बर्बाद हो जाता है, मगर उसकी बुद्धि बाज है, नहीं आती है। खूब पंचायत इकट्ठी कर लो, आग्रह कर लो, प्रार्थना कर लो, मगर वो आदमी नहीं मानता है। परीक्षित जी, ध्यान देने की बात है, नहीं मानता है। 3 विषहारे जो पंचन की न माने बात, और 5 विषहारे पर नार के निहारे थे। जो परिस्त्री माताओं को देखकर और पाप से निहारते हैं, वो 5 या 7 विषहारे थे। 7 विषहार पर नार के निहारे थे। 3 विषहार जो पंचन की न माने बात, 5 विषहार पर नार के निहारे थे, और 7 विषहार जो वैश्या से रमण करे, और 9 विषहार किसी द्रव्य के चुराए थे। 12 विषहारे जो बाह गहे दगा देत। आज दोस्ती है और कल वो दगा कर रहा है, दोस्ती में यानी दुश्मन बन जाता है, वो 12 विषहारता है। 12 विषहारे जो बाह गहे दगा देत, और 17 विषहारे किसी जीव के सताए थे, जो अपनी जीव के स्वाद के चक्कर में दूसरे जीव को काट देता है और अपनी जीव का स्वाद ढूंढता है। 17 विषहारे के जीव के सताए थे, और 19 विषहारे जो बेटी को धन खाए। अरे हम पर अपनी बेटी के लिए देने के लिए कुछ नहीं है, अरे कन्यादान कर दो, मगर बेटियों को बेच रहे हैं और बेटियों का धन हरण कर रहे हैं। 19 विषहारे जो बेटी को धन खाए, रे मूर्खो, जब हम पर देने के लिए कुछ नहीं है तो उनका लेना भी बंद कर दो। 19 विषहारे जो बेटी को धन खाए, और 20 विषहारे हर नाम के विसारे थे। 20 में से वो हार जाता है जो भगवान को भूल जाता है। कभी भगवान के नाम को विसारना नहीं चाहिए। क्यों? हो काहे को विसारा हरि नाम, जय हो काहे को विसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को विसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को विसारा हरि नाम। ओ काहे को विसारा हरि नाम, काहे को विसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को विसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को विसारा हरि नाम। पुतले काहे को विसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को विसारा हरि नाम। कि कोई कहता है कि महल सोने के बनवाएंगे हम, और कोई कहता है कि खुद शहंशाह बन जाएंगे हम। मगर ये पता न था कि तेरे जीवन की क्या औकात है, और 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। और क्या कहा कि दिन रात तेरे
गुजरते हंसी खेलों में और जिंदगी बीत जाएगी इन्हीं दो झमेलों में। तू तो गफलत की नींद में सो रहा, तुझको पता न चलता है, तेरा हर एक श्वास बंदे कीमती निकलता है। ओ काहे को विसारा हरि नाम, काहे को विसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को विसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को विसारा हरि नाम। किसी ने पूछा कि तेरा धनमाल कितना है, और किसी ने पूछा कि तेरा परिवार कितना। कहते हैं हम अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के जाते हैं, या हमारे कोई बेटे का रिश्ता लेकर के आता है तो क्या पूछता है? किसी ने पूछा कि तेरा धनमाल कितना है, कितने प्लॉट हैं तुम पर, कै बीघा जमीन आ रही है छोरा के नाम पर, के मकान है शिकारपुर में के? क्या पूछता है? किसी ने पूछा कि तेरा धनवान कितना है, और कोई किसी ने पूछा कि तेरा परिवार कितना है। को मेरी छोरी रोटी करते करते मर जाए, लहड़ो भर रहे हो तेरे ना। किसी ने पूछा कि तेरा धनमाल कितना है, और किसी ने पूछा कि तेरा परिवार कितना। मगर एक चीज काऊ ना पूछी, मगर ये किसी ने न पूछा कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। ना पूछी, इसीलिए काहे को विसारा हरि नाम, काहे को विसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को विसारा, माटी के पुतले विसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को विसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को विसारा हरि नाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो कुछ ऐसा लग रहा है, मुझे लग ही रहा है कि कुछ भक्तों में आज सुस्तपन नजर आ रहा है, जयकारा नहीं लगा रहे हैं। अरे मानते कल तो खैर आप कलश यात्रा के चक्कर में भूखे रह गए होंगे, जयकारा नहीं लगेगा क्यों कल 4 बजे कलश यात्रा शुरू, मगर आज तो खूब एक बजे हम खा के आए तो तुम ना खा के आए। भगवान का जयकारा जोर से लगा, भगवान के नाम की जय जयकार करेंगे तो जरूर आपके नाम की जय जयकार होगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। धन्य है। अब के तो कुछ लगाया कि बरौली में नागेश्वर मंदिर पर कथा हो रही है जी। हाँ, अब के माजी ने बहुत जोर से लगाया है जयकारा। चिंता ना करो, ये 7 दिन मिल रहे हैं और वृंदावन बिहारी लाल को आना पड़ेगा तुम्हारे यहाँ पे। मगर परीक्षित महाराज आगे उस कथा की ओर बढ़ते हैं। क्या भक्तों को ये सब पता तो होगा कि कथा कहां पर चल रही है, कथा का विषय कहां पर चला हुआ है, या माटी के पुतले में रह गए।
परिचय पता है कुछ कि कथा तो अथा भई और मन भयो चंचल, मगर क्या कहते ना, कथा तो अथा भई मन भयो चंचल, और मन या चित्त तो वहां लगाए हैं। किसी का तो हो सकता है कि 3 बजने वाले सानी का टाइम हो, या अन्य किसी और काम का टाइम हो, या मेरी तो 400-500 की चप्पल को उठा कर न ले जाए। कथा तो अथा भाई मन भयो चंचल, और चित्त तो वहां लगाए जहां पड़िए चप्पल, उसे छोड़ दो। देखा है बांके बिहारी जी के मंदिर में कम से कम 10 बोरी चप्पल जूते रोज भर के जाते हैं। जब कहते हैं जो ले जाने वाला ले जाएगा, वो मानेगा नहीं, वो तो चुराने के लिए आया है। मगर जो चप्पलों की चोरी करता है वो अपने यहां क्या ले जाता है, शनि को, वहां शनि का वास होता है, और जिसकी चली जाती है उससे शनि चला गया। कथा का ध्यान दें, कथा कहां से शुरू हुई और कथा कहां पर चल रही है, हम कभी भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। और देखो हमारा कैमरा सामने पर है, जब लोग देखेंगे कि व्यास जी ने उनको पूछा है तो बताया नहीं गया तो लोग हंसेंगे, देखो क्या कथा सुन रहे हैं। इसलिए ध्यान देने की जरूरत है, कैमरा चल रहा है। कथा कहां से शुरू हुई और कहां पर चल रही है, और आज कथा का विराम कहां पर दिया गया, क्योंकि हम कल पूछेंगे कल कथा कहां पर छोड़ा था, इसीलिए ध्यान देंगे। तो कथा क्या है कि जो धुंधकारी और धुंधली मन और अभेद बुद्धि, वो पापाचार में फंसा हुआ पापाचार करता है। एक समय ऐसा आया कि उसने अपने पिता के इकट्ठे किए हुए धन को और सबको बर्बाद कर दिया, विश्व में गमा दिया, पास कुछ नहीं रहा। जब आया एक दिन संध्या का समय था तो माता धुंधली से कहा कि मैया अब धन मुझे नजर नहीं आ रहा है, और तेने जो धन मुझसे छिपा करके कहीं धरती में गाड़ रखा है, छिपा रखा है, अब मुझे वो धन चाहिए। बेटा जो था वो तुझे दे दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब माता ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, तो कर्कशा वाणी बोलने लगा, और जाके बोली न लगी तो वह गोली का लगी। बातों से ही मरना हो जाता है, यानी ऊंची आवाज में कर्कशा वाणी बोल दी कि धन देगी या गला घोट दूं, धन निकाल के देगी या गला घोट दूं। मारा नहीं मगर मार दिया, मरने से बेहतर हो गया। कहा कि आज तो उसने बोला है कल मुझे मार देगा। इसीलिए जब अर्धरात्रि हो गई, अर्धरात्रि के समय धुंधली घर से निकल करके और चली गई, घर से निकल करके चली गई। अंधेरी रात के कारण से पता नहीं लगा, और रास्ते में एक कुआं था बहुत पुराना, अचानक उसमें फिसल गई और कुएं में गिर करके मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब तो अकेला धुंधकारी रह गया, अब तो उसका पाप और बढ़ गया कि अब कोई कहने सुनने वाला नहीं रहा। अब मेरा कोई नहीं है, मुझसे ना कोई कहेगा ना मेरी सुनेगा। चोरी करता है, जुआ खेलता है, हिंसा करता है, पर स्त्री संग करता है, वैश्याओं का साथ करता है। एक दिन धुंधकारी ने राजा के खजाने से धन चुराया, और राजा के खजाने से धन चुरा करके और वैश्याओं के पास में ले गया। जाकर के उन वैश्याओं को वो धन दे दिया। वैश्याओं ने देखा कि ये धन तो राजा के खजाने का है। ध्यान देने की बात है, वैश्याओं ने देखा कि ये धन राजा के खजाने का है। अगर एक दिन अगर ये पकड़ा गया तो ये तो कह देगा कि धन कहां है, तो हमारे पास राजा को लेकर के चला आएगा, हम पकड़े जाएंगे। उन्होंने देखा कि हम चोर साबित हो जाएंगे, इसीलिए धन तो ले लिया, धन ले लिया और कहा कि आप विश्राम करो। धुंधकारी पलंग पर सैर करने लगा, मदिरा पान की
और वो गहरी नींद में सो गया, नशे में गहरी नींद में सो गया। वेश्याओं ने देखा कि अब मौका है। वेश्याओं ने एक रस्सी का फंदा बनाया और उसके गले में डाल दिया, क्योंकि एक दिन ये हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा। बार बार चोर की तो एक दिन साहगी पकड़ा जाएगा, तो राजा तो हमको दंड देगा। इसीलिए उसके गले में फांसी का फंदा डाल दिया और फांसी का फंदा खींच करके उसे चारपाई से बांध दिया। मगर मरने में नहीं आ रहा है, क्योंकि पापी की मृत्यु भी तो शीघ्र नहीं होती है। जो उसने पाप किए हैं उसको भोगना पड़ेगा। जब मरने में नहीं आया तो अग्नि के दहकते हुए अंगारे लेकर के अब तो वो वेश्या उसके मुख पर रखने लगी, मुख में घुसरने लगी। अग्नि का एक ऐसा स्वरूप है कि जिसका स्पर्श होता है वही भस्म हो जाता है। अग्नि के द्वारा उसका प्राणांत हुआ, दुर्गति हो गई। पापाचार के कारण मृत्यु हुई, और मृत्यु कहते हैं उसकी अकाल मृत्यु कही गई है। अग्नि से जल करके, फांसी से लपट करके, जहर खा करके, जल में डूब करके, गोली से मरने वाला, आत्महत्या करने वाला, और कहीं घटना हो जाती है, वो घटना होने वाला उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। कौन सी मृत्यु? अकाल मृत्यु। उसका मोक्ष नहीं होता, उसे भयंकर प्रेत बनना पड़ता है। जब तक उसकी उम्र पूरी नहीं होती है, जब तक वो उसी योनि में भटकता है। देखा है कि मोक्ष के लिए हम कोई गायत्री कराते हैं, गरुड़ पुराण कराते हैं, ब्राह्मण के द्वारा क्रिया कराते हैं कि हमारे पितरों की शांति होनी चाहिए, उनकी आत्म शांति होनी चाहिए। हम नाना प्रकार के उपचार करते हैं, हमारे जो वेद शास्त्र कहते हैं उस आधार पर चलते हैं, ब्रह्म भोज कराते हैं उनकी आत्म शांति के लिए। मगर जब मर करके भयंकर प्रेत बन गया और अपने उसी स्थान पर रहने लगा जहां उसका निवास था, भयंकर प्रेत बन गया। एक दिन समय बढ़ते हुए जो गौकर्ण गयाजी चले गए थे, अब तो गयाजी से लौट करके जब चल करके आए, संध्या का समय था, संध्या वंदन से निवृत्त होकर के जब वहां विश्राम करने लगे तो प्रेत बना हुआ धुंधकारी और नाना प्रकार के रूप बदलता है, वेश बदलता है और बड़ी जोर के साथ में चीखता है। गौकर्ण कहने लगे, भैया तुम कौन हो मुझे डराने वाले, जो नाना प्रकार के रूप धारण करते वेश बना रहे हो और मुझे डरा रहे हो, तुम हो कौन? मगर कुछ बोला नहीं। अगले दिन फिर से रात्रि के समय कभी मेढ़ा बनता है, कभी बकरा बनता है, कभी सांड बनता है, कभी कुछ बनता है, यह नहीं डराता है। गौकर्ण महाराज कहने लगे कि ये ऐसे नहीं बताएगा, अपने हाथ पर जल रखा। गौकर्ण ने हाथ पर जल रखा और वेद मंत्र का उच्चारण किया। उच्चारण करते हुए और जैसे उस पर छींटे लगाए, अब तो वो चीखने लगा कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं और मैं पापाचार के कारण मेरी अकाल मृत्यु हुई है और मैं भयंकर प्रेत बना हूं, मेरा मोक्ष नहीं हुआ, मुझे आत्म शांति नहीं मिली। आप कोई ऐसा उपाय करो जो मुझे मोक्ष मिल जाए, मेरी आत्म शांति हो जाए। गौकर्ण महाराज जब प्रातः हुआ, प्रातः होने पर स्नान किया, एक जल का लोटा लेकर के और सूर्य भगवान के लिए अर्घ देने लगे और सूर्य भगवान से प्रार्थना करी, हे सूर्यदेव, आप मेरी भाई की मुक्ति का कोई साधन बतलाओ जो प्रेत योनि में भटक रहा है। जब सूर्यदेव को आग्रह किया तो सूर्यदेव ने आकाशवाणी कही, देवतम भागवतम रसमालयम, श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा ही तुम्हारे भाई का मोक्ष हो सकता है। उधर पहले वो गयाजी गए, गयाजी जाकर के पिंडदान किए, लौट करके आए कि हो सकता है कि पिंडदान करने से ही हमारे पितरों को मोक्ष मिल जाता है। आए रात्रि को फिर से वही दृश्य देखा कि भैया मेरा मोक्ष नहीं हुआ है।
मेरी मुक्ति नहीं हुई। ये सत्य है कि अगर पापी ने पापाचार किया और उसकी संतान जाकर के गया में पिंडदान कर दे तो उसके पाप क्षीण नहीं होंगे। कहीं आटे के पिंडदान करने से मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष होता है क्या? अंतुमतासो गता, अंतुमतासो गता। अंतिम समय पर हमारी वाणी पर भगवान का नाम होता है तो जरूर मोक्ष हो जाएगा, या भगवान के नाम के द्वारा मोक्ष हो सकता है। श्रीमद् भागवत कथा मोक्षमयी कथा, ज्ञानमयी कथा, कल्याणमयी कथा। श्रीमद् भागवता ग्रंथ ही एक मोक्ष साधन है, मुक्ति का साधन है, जो हम अपने पितरों को मुक्ति दिला सकते हैं। जहां हम 7 गांठ का हरावांस आज आपके पंडा ग्रंथी वो फट गई, धुंधकारी दूसरी ग्रंथि में प्रवेश कर गया। दूसरे दिन एकाग्रचित्त होकर के कथा का आनंद लिया। जब दूसरे दिन की कथा का विराम हुआ तो दूसरी ग्रंथि का भेदन हो गया, तीसरी ग्रंथि में प्रवेश कर गया। तीसरे दिन तीसरी और चौथे दिन चौथी, 5वें दिन 5वीं और 6वें दिन 6वीं। जब 7वें दिन की कथा का विराम हुआ, बड़ी तीव्र आवाज के साथ में 7वीं ग्रंथि का भेदन हो गया और धुंधकारी एक भगवान के पार्षद जैसे स्वरूप में और प्रकट हो गया। बड़े सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं। आकर के भागवत महारानी को स्पर्श किया, नमन किया और व्यास गद्दी की परिक्रमा की। व्यास गद्दी की परिक्रमा की और उधर भगवान ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि जाओ धुंधकारी को इस विमान में बिठा करके लाइए। भगवान के सेवक आए, भगवान के दूत आए आज विमान लेकर के और धुंधकारी को विमान में बिठा करके और भगवान के स्वधाम के लिए लेकर के चले गए हैं। क्यों? बांस किसे कहते हैं? क्योंकि धुंधकारी ने बांस में बैठ करके कथा को सुना था। मगर हम अगर इस बांस में बैठ जाएं तो विमान लेने के लिए आ जाएगा। बांस कहते हैं वासना के लिए, वासना को छोड़ दो। जिस तरह हम कथा का श्रवण करते हैं, किसी तरह की कोई वासना हमारे पास नहीं होनी चाहिए। उसको उसका तो भेदन कर दो, जैसे बांस की ग्रंथि का भेदन होगा। जरूर विमान लेने के लिए आएगा, मगर कथा में विराजमान है, हमारा मन एकाग्र नहीं है, तो ऐसी कथा सुनने से फायदा क्या है? नर जो तू विचार करे मन में, सब तेरो विचार धरो ही रहेगो। कोट उपाय करे धन कूजत, भाग्य लिखो उतनो ही मिलेगो। भोर की सांझ भई सजनी, तो काल अचानक आए ग्रसेगो। सुंदर क्यों नहीं राम समारत, या जग में फिर कौन बसेगो। इसीलिए वासना को छोड़ करके एकाग्रचित्त हो जाओ और भगवान का ध्यान करो, जरूर कल्याण होगा। भगवान का विमान लेने के लिए आ गया। मगर देखो, जब भक्त भाव विभोर हो जाते हैं तो कभी कभी माता बहनों को नींद आने लगती है। ध्यान देने की बात है। मेरा ध्यान चारों तरफ है, मगर हम उस निंद्रा देवी से जो नींद आ रही है, हम उस नींद के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या कि निंदिया ओ निंदिया वागर जयोरी, के जागर राम नाम ना होई। निंदिया वागर जयोरी, जागर राम नाम ना हो। निंदिया वागर जयोरी, के जागर राम नाम ना होई। निंदिया वागर जयोरी, जागर राम नाम ना हो। और राम नाम ना होई, जागर राम नाम ना होई। निंदिया वागर जयोरी, के जागर राम नाम ना होई।
जइयोरी के जागर राम नाम ना होई पियावा घर जइयोरी जागर राम नाम ना होई। इसीलिए अगर हमें अपना उद्धार करना है तो हमें कौन से रंग में रंगना है? राम नाम में। वो राम नाम कौन सा है? राम नाम एक मीठा है, ओ राम नाम एक मीठा है, कोई गा के देख लो, आ जाते हैं राम उन्हें बुला के देख लो, आ जाते हैं राम उन्हें बुला के देख लो। राम नाम एक मीठा है, कोई गा के देख लो, आ जाते हैं राम उन्हें बुला के देख लो, आ जाते हैं राम उन्हें बुला के देख लो, आ जाते हैं राम उन्हें बुला के देख लो, आ जाते हैं राम उन्हें बुला के। के कारण बन गई पागल मीराबाई। मेरे की बात है। और राम नाम के कारण बन गई पागल मीराबाई। राम नाम के कारण बन गई पागल मीराबाई। ओ राम नाम के कारण बन गई पागल मीराबाई। क्या भक्ति धूल लग जाने से तरी अहिल्याबाई। ओ चरणों की धूली लग जाने से तरी अहिल्याबाई। राम नाम एक ज्योति है, राम नाम एक ज्योति है, राम नाम एक ज्योति है, जला के देख लो, आ जाते हैं राम उन्हें बुला के देख लो, आ जाते हैं राम उन्हें बुला के देख लो। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। जहां अहंकार होता है और जिस मन में अभिमान भरा वो राम कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। ओ जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। क्या घर में हो अंधेरा तो भगवान कहाँ से आए। मन में हो क्या और मन में घोर अंधेरा तो भगवान कहाँ से आए। ओ मन में घोर अंधेरा तो भगवान कहाँ से आए। और क्या राम नाम एक हीरा है, हीरा है, राम नाम एक पहना के देख लो, आ जाते हैं राम उन्हें बुला के देख लो, आ जाते हैं राम उन्हें बुला के देख लो। क्या बात।
अगर भवसागर से पार होना है तो तुमको क्या कहना पड़ेगा? जोर से बताओ, क्या कहना पड़ेगा? कन्हैया, क्या कहना पड़ेगा? भवसागर से क्या, और भवसागर से तरना है तो भवसागर से तहना है तो भजलो कृष्ण कन्हैया। भवसागर से पार चहो तो भजलो कृष्ण कन्हैया। और नाव पड़ी मझधार में वो पार करेंगे नैया। हो नाव पड़ी मझधार में तो फिर पार करेंगे नैया। हो नाव पड़ी मझधार में वो पार करेंगे नैया। करेंगे नैया। हो जाते दुख दूर ये बूटी, हो जाते दुख दूर ये बूटी, आके देख लो। आ जाते हैं राम ने आके देख लो। आ जाते हैं राम ने बुला के देख लो। ओ आ जाते हैं राम ने बुला के देख लो। बोल भगवान की जय हो। कहते हैं कि अगर हम वासना को छोड़ दें और एकाग्रचित्त होकर के भगवान का भजन करें तो निश्चित विमान लेने के लिए आ गया आएगा। क्योंकि आप विचार कर रहे हैं कि धुंधकारी को तो वहां से बैठ करके विमान लेने आए। हमने अब तक कितनी कथा सुन ली, हमें बुग्गी लेने ना आई आज तक है? हमें बुग्गी भी लेने के लिए नहीं आई। मगर जब तक नहीं आएगी कि जब तक हम वासना को नहीं छोड़ेंगे। आज धुंधकारी का मोक्ष हुआ। जब धुंधकारी पितृयोनि से तर सकता है, किससे? प्रेत योनि से तर सकता है, तो हम तो मनुष्य हैं। हम कर्म करके अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, हम अपना कल्याण कर सकते हैं। और इस ये देवता भी मानव योनि के लिए तरसते हैं। और बाबा तुलसीदास ने कहा है क्या? बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन। अरे मानव जीवन बड़े सौभाग्य से मिला है, इसीलिए रट लो, भगवान को भज लो, उद्धार होगा। तो आप कौन कौन भगवान को भजना चाहते, जरा हाथ उठाना। धन्य ये सत्य है कि अगर आपने हाथ उठाया है, साक्षात भगवान का स्वरूप आपके सामने विराजमान है। जैसे कैमरा चल रहा है ना, ये कैमरा सामने पर जो जगत के लिए कैमरा है वो सामने रखा है। भगवान के सामने जय जयकार करने वाला, हाथ उठाने वाला, कीर्तन करने वाला, और जो भगवान की शरण में आने वाला भगवान के कैमरा में कैद हो जाता है, उसका तो उद्धार जरूर होना ही होना है। धन्य है आपके लिए, हमें भगवान का नाम स्मरण करना है। सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रथासुतम्। ये साक्षात कृष्ण स्वरूप, भगवत स्वरूप, जिसका आप आनंद ग्रहण कर रहे हैं, एकाग्रचित्त होकर कथा का आनंद ले रहे हैं। भगवान ने अवतरित होकर के नाना प्रकार की लीला, जैसे एक ऐतिहासिक कथा महाभारत, एक पौराणिक कथा महाभारत,
सुखदेव जी ने कहा है कि राजन, महाभारत एक पौराणिक कथा हम प्रकाश डालते हुए बढ़ते हैं कि महाभारत में अगर भगवान कृष्ण नहीं होते तो महाभारत नहीं होता। तो कहते हैं कि नैमिषारण्य में जब 28,000 ऋषिगणों को और 1,000 वर्ष का संकल्प दे करके और सुखदेव जी चले गए, सुखदेव जी चले गए, मगर भगवान ने कहा है कि मैं अपने भक्तों की विनती को स्वीकार करता हूं, अपने भक्तों के हृदय के मन की बात को जान लेता हूं। जब हम मौन रह करके, आज देखो कितना सुंदर दिन है मौनी अमावस्या का, आज ध्यान करने का, भजन करने का कितना सुंदर मौका है। ना तो कोई लड़ाई झगड़ा होगा, पतिदेव आ जाएं और उनसे अगर मान लो प्रातः ही कह दो कि आज मौनी अमावस्या में, तो बोलियो मत, या पतिदेव कहें कि आज मौनी अमावस्या है, मुझको कोई आवाज मत देना, तो देखो पहली बात तो ये है कि झगड़े ही खत्म हो जाएगा। जो गो वाते ना बोले वाते हो, झगड़ो हो चाहे काउ में गलती हो जाए, को काउ पे बोला कोई ना, झगड़े का होगा घर में, बिल्कुल नहीं होगा। जो कोई कहे तो बोली ना, झगड़ो का बातों को। कितना सुंदर दिन है, तो फिर भी वो आपको भगवान की कथा सुनने के लिए मिल रही है। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं अब तक भगवान के 23 अवतार हुए हैं, भगवान के 23 अवतार हुए हैं, जिनमें पहला अवतार बतलाया है भगवान का पहला अवतार, जो हमें भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं। 16 कलायुग भगवान विष्णु अवतार। दूसरा अवतार 12 भगवान का हुआ, जिन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया था। सूकर रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मारा था और 12 रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया था, जो पृथ्वी को आज धर्म धागे से बांध करके हम जिस पर रह रहे हैं, जो सभी के भार को सहन कर रही है। तीसरा अवतार नारद अवतार, नारद जी का तीसरा अवतार। चौथा अवतार हुआ नर नारायण का। पांचवा अवतार कपिल अवतार हुआ था कदम देवभूति के यहां। छठवां अवतार दत्तात्रेय का। सातवां अवतार यज्ञ अवतार, जो आप यज्ञ में सम्मिलित हुए थे, सब आपने आप आहुति दी थी यज्ञ स्थल में, वो सातवां अवतार है यज्ञ भगवान का, जिनकी 2 पत्नी थी स्वधा और स्वाहा, वो सातवां अवतार यज्ञ का। 8वां अवतार ऋषभदेव का, और 9वां अवतार पृथु अवतार, और 10वां अवतार मत्स्य अवतार। 11वां कच्छप रूप धारण किया, कच्छप अवतार, जो क्षीर सागर का मंथन हुआ था, मदराज पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था, कच्छप अवतार 11वां अवतार था। 12वां अवतार धन्वंतरी महाराज का। 13वां अवतार मोहिनी भगवान का, और 14वां अवतार नरसिंह भगवान का, जो खम्भे से प्रकट हो गए थे नरसिंह भगवान, प्रहलाद जी को बचाया था। 14वां अवतार था। और 15वां अवतार वामन भगवान का हुआ था, जो राजा बलि के दरवाजे पर गए थे, 15वां अवतार था। देखो माता बहनों से एक प्रार्थना जरूर करूंगा कि पहला तो यह है कि समय से कार्य को निपटा लिया करें, मगर एक तो यह है कि आप भगवान के कथा में लेट आते हैं और फिर जब बीच में से उठ करके जाते हैं तो बड़ा जोर पड़ता है। इसका मतलब हमारी कथा इन लोगों को अच्छी नहीं लग रही, तो हम पर बड़ा जोर पड़ता है कि ये तो वैसी बक रहा है, इस पर कोई कथा पता नहीं आती। तो
तो जब माता बहन आए तो कार्य से निवृत्त होकर के आए और आती प्रसाद लेकर के जाएं। मैं बड़ा आभारी हूं आपका, जो आप मुझ जैसे अज्ञानी कथा सुनने के लिए आते हो। मैं अज्ञानी हूं, मैं कुछ नहीं जानता। मैं धन्य मानता हूं जो आप जैसे भक्त मेरी कथा को सुनने के लिए आते हैं। अरे कथा तो भगवान की है, मगर मेरे माध्यम में टूटी फूटी वाणी से आप श्रवण करते हो। और मुझे भरोसा है कि कल पंडाल में इतने भक्त हो जाएंगे, क्योंकि नागेश्वर बाबा इंतजार कर रहे हैं और नागेश्वर बाबा बोल रहे हैं कि व्यास जी चिंता मत करो, कल पंडाल फुल हो जाएगा तुम्हारा। मगर ध्यान दो कि आओ तो निवृत्त होकर के आओ, मगर कथा छोड़ करके मत जाओ। जो कथा निकल जाएगी फिर से मिलने वाली नहीं, इसीलिए ध्यान देने की बात है। तो कथा का प्रसंग है कि भगवान के अवतारों का कथन चल रहा है कि 15वां अवतार वामन भगवान का हुआ है और 16वां अवतार परशुराम जी का, परशुराम अवतार, और 17वां अवतार व्यास जी का हुआ है, जिनके द्वारा आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं। सत्यवती सुत व्यास अवतार 17वां अवतार था। 18वां अवतार भगवान राम जी का हुआ था, जिन्होंने रावण का वध किया था। और 19वां अवतार भगवान कृष्ण का हुआ था। 19वां अवतार, सॉरी ध्यान देने की बात है, 19वां अवतार बलराम जी का हुआ था। 19वां बलराम जी का अवतार और 20वां भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था। और 21वां अवतार हरि भगवान का हुआ, हरि अवतार, और 22वां हंस अवतार हुआ, और 23वां बुद्ध अवतार हुआ। इस तरह से 23 अवतार हुए हैं और 24वां अवतार कल काल कलयुग में होगा। मगर यहां तक 23 अवतारों का कथन दिया है। तो जो भगवान ने 20वां अवतार धारण किया था, कृष्ण रूप में आए थे। जो अभी आप, अगर भगवान कृष्ण नहीं होते तो महाभारत नहीं होता, मगर भगवान कृष्ण धर्म के रक्षक बने, धर्म के नहीं, धर्म के रक्षक बने और महाभारत को सर करा दिया था। हम प्रकाश डालते हैं उस महाभारत की ओर। एक समय की बात, एक समय की बात कि 5 पांडव, पांचों पांडव और शोक में डूबे हुए थे। क्यों? इसीलिए कि जिस समय, ध्यान देने की बात है कि जिस समय दुर्योधन की जंगा को भीम ने गदा से तोड़ डाला था और वो रणभूमि में पड़ा बिलख रहा था, तड़प रहा था। रात्रि के समय जब अश्वत्थामा और दुर्योधन के पास पहुंचे थे तो दुर्योधन से कहा था, हे सुयोधन, कहो मेरे लिए, मैं आपका मित्र हूं, आप मुझे कोई कार्य सौंपो। कह दिया अश्वत्थामा, अगर तुम मेरा साथ देना चाहते हो तो तुम ऐसा करो कि जिस भीम ने और मेरी जंगा को तोड़ा है, मुझे भीम तो क्या, मुझे उन 5 पांडवों के सर चाहिए। अश्वत्थामा सामर्थ्यवान था, बोले ठीक है। उसी रात्रि के समय जब उन्होंने योजना बनाई तो भगवान कृष्ण घट की जानने वाले हैं। भगवान को पहले ही पता था कि यह होने वाला है, क्योंकि भगवान कृष्ण नहीं होते तो महाभारत नहीं होता। भगवान पहले से पहले और अपने साथ 5 पांडवों को लेकर के चले गए थे। मात्र द्रौपदी और द्रौपदी के 5 पुत्र थे और द्रौपदी 5 पुत्रों के साथ शयन कर रही थी। जब दुर्योधन ने ऐसा कह दिया था तो रात्रि के समय अश्वत्थामा आया और द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, आकर के चुपके से और द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर काट डाले। 5 पुत्रों के सर काट लिए और लेकर के
उसी रात्रि के समय दुर्योधन के पास पहुंच गया कि लो जो तुमने कार्य किया मैं उसे कर लाया। बड़ा प्रसन्न हुआ दुर्योधन और कहा कि लाओ मुझे पहले भीम का सर चाहिए, पहले मुझे भीम का सर दो। रात्रि के समय क्या पहचान, जब पांचों सरों में उसने विचार किया कि भीम का सर सबसे बड़ा था, तो जो सबसे बड़ा सर होगा वही भीम का होगा। टटोल करके देखा जो भीम से जो पुत्र था उसका भी सर पांचों पुत्रों में सबसे बड़ा था। देखा कि यही भीम का हो सकता है, वो सर लेकर के और दुर्योधन को सौंप दिया कि लो ये सर भीम का है। प्रसन्न होकर के अपने हाथ पर अपने हथेली पर उस चीज को रख लिया, सर को रख लिया और अपना दूसरा हाथ उसके ऊपर लगाया। बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि जिस भीम ने मेरी जंगा को तोड़ा था आज उसका सर तो मेरे हाथ पर आ गया कट करके, और पहले मैं इसको मरा हुआ मैंने देख लिया है, अब मेरा प्राणांत हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, मगर पहले अब मैंने अपने दुश्मन को मार दिया। हाथ पर सर रखा हुआ है और दूसरे हाथ से और उस पर दूसरा हाथ लगा करके उसको मसल दिया। जब सर को मसल दिया तो वो बच्चे का सर था, बड़ी आसानी से मसल गया। दुर्योधन फूट फूट करके रोने लगा, अश्वत्थामा तेने ये क्या किया, तेने मेरा वंश डुबा दिया, ये भीम का सर नहीं था, तुमने तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला। रोने लगा। उसको ये वरदान मिला हुआ था कि तेरी मृत्यु तेरा सुख और दुख मिलने पर ही होगी, इसीलिए तो मारा नहीं था, तड़फ रहा था। प्रसन्नता कब हुई, कब खुशी मिली कि भीम का सर है, और दुख कब हुआ कि ये द्रौपदी के पुत्र का सर है। सुख और दुख एकत्रित हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन द्रौपदी विलाप कर रही है प्रातः होने पर, उधर भगवान कृष्ण 5 पांडवों को अपने साथ में लेकर के द्रौपदी के पास में देखा कि हाहाकार हो रहा है। महाराज हम ये क्या देख रहे हैं? द्रौपदी ने कहा भगवान कृष्ण हे श्याम सुंदर, मुझे तो ये पता नहीं कि मेरे पुत्रों को किसने मार दिया है। भगवान कृष्ण कहने लगे द्रौपदी जिन्होंने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है वो है अश्वत्थामा। जब अश्वत्थामा का नाम सुना द्रौपदी शांत हो गई, क्योंकि अगर मैं अब भी विलाप करती रहूंगी, रोती रहूंगी तो मेरे पति को गुस्सा आएगा, क्योंकि वो हमारे गुरु के पुत्र हैं अश्वत्थामा, और मेरे पति क्रोधित हो गए तो अश्वत्थामा को मार देंगे, उनको पाप लग जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण का पुत्र है और गुरु का पुत्र है। पहली हत्या गुरु के पुत्र की, दूसरी हत्या ब्राह्मण के पुत्र की, ब्रह्म हत्या लग जाएगी। इसीलिए जब द्रौपदी शांत हो गई, उधर 5 पांडव देख रहे हैं, शोक से व्याकुल हो रहे हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे अर्जुन कहां है तुम्हारा गांडी, भीम कहां है तुम्हारी गदा? अब तो क्रोधित हो गए, कहा कि हम उस अश्वत्थामा को नहीं छोड़ेंगे। भीम ने कहा मैं उसकी गदा से सर को तोड़ दूंगा। अर्जुन ने कहा कि मैं उसे दुनिया से मिटा दूंगा जो हमारे पुत्रों का अपराध किया है। द्रौपदी ने कहा नहीं महाराज ऐसा मत करना, क्योंकि तुम्हारे गुरु के पुत्र हैं, ब्राह्मण के पुत्र हैं, आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। भगवान कहने लगे अर्जुन आता ताई को मारने वाले, आता ताई को मारने में यानी अपराधी को मारने में कोई पाप नहीं लगता है, कोई दोष नहीं लगता है। अब तो स्वयं आज भगवान की आज्ञा जब ऐसी मिल गई और अर्जुन अपने गांडीव को लेकर के और अश्वत्थामा पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े, मगर अश्वत्थामा ने देखा कि मानेगा नहीं, आएगा मुझे संग्राम करने के लिए, करके अत्याचार हरण करके जो अंगूठी बनवाता है, सोना पहनता है शास्त्री, उसमें कलयुग का वास होता है। और जो अपनी मेहनत से कमाया हुआ, अपने खून पसीने से कमाया हुआ
धर्म की आड़ में रह करके कमाया हुआ जो धन होता है, आप 100 अंगूठी एक क्या 10-10 अंगूठी पहनो, उसमें कलयुग आ ही नहीं सकता है। इसीलिए धन कमाओ, झूठ से नहीं, छल से नहीं, अधर्म से नहीं, पाखंड से नहीं। धन कमाओ तो अपनी मेहनत से धन कमा करके खूब सोना पहनो, खूब चांदी पहनो, कभी दिक्कत नहीं आने वाली, नहीं तो कलयुग घेर लेगा। मगर जब सोने में कलयुग का वास दे दिया है, तो राजा के सर पर सोने का मुकुट रखा हुआ था, वो भी छीना हुआ था, वो धर्म का नहीं था, उसका प्राणात करने पर छीन लाए। अरे मार दिया है तो उसका मुकुट क्यों छीना, उसका धन उसके लिए था, मगर वो छीन लाए थे उस मुकुट को, वो भी अधर्म का माना गया। सर पर धारण था, अब तो कलयुग परिषद के सर पर ही बैठ गया। जब सर पर कलयुग बैठ गया, बुद्धि को बदल दिया। कहा तो दिग्विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, मगर अब तो शिकार खेलने के लिए मन में आ गई कि अब तो पहले शिकार खेलने जाऊंगा, क्योंकि कलयुग सर पर बैठ गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई। शिकार खेलने के लिए पड़े, बहुत लंबे चले गए और उधर प्यास लगने लगी, गला सूखने लगा, पानी का कहीं किनारा नजर नहीं आता। आगे चलने लगे, चलते चलते देखा कहीं पक्षी उड़ रहे हैं। देखा है कि जल के अक्सर किनारे पर पक्षी भ्रमण करते हैं, कि यहाँ पक्षी भ्रमण कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। यहाँ कोई जल का किनारा है, सरोवर का किनारा है, तो वहां चल करके पहुंचे तो उस सरोवर के किनारे और समीक ऋषि बैठ करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं। समीक ऋषि भगवान का ध्यान कर रहे हैं और परीक्षित ने घोड़े पर सवार हुए आवाज लगाई कि महाराज मैं प्यासा हूं, मैं प्यास से व्याकुल हो रहा हूं, मुझे पीने के लिए जल चाहिए। मगर वो तो ध्यान में बैठे हुए थे, उनकी बातों को किसी ने नहीं सुना। अब तो क्रोध आ गया, क्योंकि सर पर कलयुग था, गुस्सा आ गई। महात्मा कैसा है, दयावान संत कसाई, इसको दया नहीं, मैं प्यास से व्याकुल हो रहा हूं और मुझे पीने के लिए जल भी नहीं। वापस हो गया राजा परीक्षित। मार्ग में देखा है कि मरा हुआ सर्प पड़ा है और उस मरे हुए सर्प को नोक पर उठा लिया, अपने बाण पर उठाया और जा करके संत मैं भी तेरा ऐसा अपमान करूंगा, मरे हुए सर्प को और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। कभी संत का, भक्त का, ब्राह्मण का, गौ का निंदा अपमान नहीं करना चाहिए, मगर वहां मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया है। उधर रामार जी कह रही हैं कि साधु अवज्ञा कर फल जैसा, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। जैसे जरे हुए नगर के समान हो जाता है। अगर हम संत का निरादर करेंगे तो हमारा नगर एक जले हुए नगर की तरह, जले हुए नगर की भांति हो जाएगा। मगर अपमान किया और वापस हो गए। जब चल करके परीक्षित और अपने महलों में आए, सर से मुकुट उतारा तो सद्बुद्धि हो गई। ध्यान हुआ कि मैंने एक संत महात्मा का अपमान कर दिया है, मैं श्रापित हो जाऊंगा, इससे कैसे मुक्त हो पाऊंगा। मैंने तो संत का अपमान कर दिया कि सद्बुद्धि हो गई। मगर वहां समीक ऋषि के पुत्र संगी ऋषि और अपने कुमारों के साथ, मित्रों के साथ में चल करके और सरोवर पे स्नान के लिए आए। जब देखा कि एक पुत्र, अगर वो हमारा पुत्र है या किसी का पुत्र है, तो अपने पुत्र का अपमान नहीं देख पाएगा, चाहे जान चली जाइए। अपमान पिता का नहीं देख सकता है अगर पुत्र होगा। जब देखा कि मेरे पिता के मरा हुआ सर्प ये किसने डाला है, सरोवर में प्रवेश किया और सरोवर से जल लेकर के हाथ पर रखा और श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, यही सर्प आज से 7वें दिन उसे तक्षक बन करके उसको डसेगा और उसकी अकाल मृत्यु होगी। श्राप दे दिया। जैसे श्राप दिया तो समीक ऋषि के नेत्र खुल गए। कारे बेटा तुमने ये क्या किया, अपमान तो मेरा हुआ था,
मगर तुमने श्राप दे दिया है। पिताजी, मैं तुम्हारे अपमान को सहन नहीं कर पाऊंगा, मुझे पुत्र कौन कहेगा। बेटा, तेने श्राप क्यों दिया? पिताजी, जो कह दिया वो अटल होगा, वो श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। बेटा, मिथ्या नहीं होगा तो उसका तो अकाल मृत्यु होने पर मोक्ष नहीं हो पाएगा। जाओ, पहले उसे मुक्ति का साधन बतला के आओ। पिता के कहने पर श्रृंगी ऋषि और परीक्षित को और सद्मार्ग बताने के लिए, मुक्ति का साधन बतलाने के लिए जा रहे हैं, और उधर से परीक्षित वापस आ रहे हैं मुक्ति का साधन पूछने के लिए। तो मार्ग में दोनों का मिलन हो गया। जब सद्बुद्धि थी परीक्षित की, तो परीक्षित ने श्रृंगी ऋषि को देखकर प्रणाम किया, और श्रृंगी ऋषि कहने लगे, मुझे आपका परिचय चाहिए। कहा कि मैं परीक्षित हूं, मैंने समीर ऋषि के गले में मृतक सर्प को डाला है। कह दिया, तुम वो राजा परीक्षित हो, मैंने आपको श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन तुमको तक्षक बन करके और डसेगा, अकाल मृत्यु होगी। कि महाराज, मुझे मोक्ष चाहिए, मैंने बड़ा अपराध किया है। तब बताया, परीक्षित, तुम अपना मोक्ष चाहते हो तो पिबतम भागवतम रसमालयम, गंगा के पवित्र किनारे पर एकाग्रचित होकर के उत्तरायण मुख किए हुए और श्री सुखदेव जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करो तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि भागवत कथा मोक्षमयी कथा है। आज मुक्ति का साधन बतला करके और श्रृंगी वापस हो गए। समय के अनुसार परीक्षित ने देखा, परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य सौंप दिया। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दे करके और पुनः गंगा के किनारे चले गए। गंगा के किनारे जाकर के आसन लगा लिया, एकाग्रचित्त होने लगे, और वहां चल करके आज सुखदेव महाराज का पदार्पण हुआ। यम प्रवर्जन्तुमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेत तन्मतया कर्मो वेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो अस्मि। श्री सुखदेव महाराज ने अपना पदार्पण किया। जब सुखदेव महाराज चल करके आए तो सभी ऋषियों ने देखा कि ऋषियों का समूह एकत्रित है। सभी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है सुखदेव महाराज के लिए, मगर परीक्षित बैठे ही रहे। परीक्षित बैठे ही रहे। उन ऋषिगणों ने कहा, भैया तुम कौन हो, किस लिए आए हो? कि हम भागवत अमृत पान करने के लिए आए हैं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए आए हैं। तो कहा कि यही तो सुखदेव महाराज हैं। अब तो स्वयं से भान हुआ, चरण पकड़ लिए सुखदेव महाराज के, महाराज मैं आपकी वाणी के द्वारा, आपके श्रीमुख के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करना चाहता हूं, उससे मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। एकाग्रचित्त किए हुए विराजमान हो गए और सुखदेव जी कहने लगे, तो महाराज, अरे परीक्षित, तुम एकाग्रचित्त होकर के कथा का श्रवण करोगे, अरे पहले कुछ जलपान तो कर लो। महाराज, अब तो मैं एकाग्रचित्त होकर के कथा का श्रवण करूंगा, मोक्ष प्राप्त करूंगा, मुझे जलपान नहीं करना है। कथा का आनंद लेने लगे और उधर सुखदेव महाराज कथा का शुभारंभ करते हैं। अदालुक्तम विश्वमिदं तदा आसीदनंदया। सुखदेव जी ने आज श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया और परीक्षित महाराज एकांत होकर के और कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज ये कथा का प्रथम दिवस, पहले दिन की कथा, यानी कल तो मात्र एक श्लोक हुआ था। आज अगर ये ऐसे देखें तो आज दूसरा दिन है, और वैसे ही आज हम 2 दिन की कथा का यानी महात्म पूरा हुआ है और 1 दिन की कथा का आज विराम हो रहा है।
समय का आदेश हो रहा है और हम अपनी वाणी को विराम देने जा रहे हैं, मगर कुछ भक्तों का अभाव नजर आ रहा है। भैया भक्तों, हे बरौली वासियों, हे नगर वासियों, आज तुम्हारा इस नागेश्वर मंदिर पर यह प्रांगण, कथा का प्रांगण इंतजार कर रहा है, मगर फिर भी आप लोगों के लिए धन्य है कि पहले दिन देखा माता बहनों भाइयों की खूब एक समूह इकट्ठा है, मगर फिर कल और इसमें 4 चांद लगेगा, आनंद होगा। आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि भैया अधिक से अधिक संख्या में आकर के श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें, आनंद होगा। तो आज प्रथम दिन की कथा का विराम हुआ। पहले 2 मिनट हरि बोल का उच्चारण, संकीर्तन, उसके बाद आरती और प्रसाद होगा। श्री राम हरे श्री राम हरे सिया 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 राम सिया राम हरे 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 सिया राम सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है। हो सिया राम हरे 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 सिया राम। कि भोजन की शोभा थाली से होती है और मेहंदी की शोभा लाली से होती है, मगर भगवान के हरि कीर्तन की शोभा तो ताली से होती है। सिया राम हरे सिया राम हरे
हरे सिया राम 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 हरे राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की अपने अपने गुरुदेव भगवान की नागेश्वर महाराज की सभी देवी देवताओं की जय जय श्री राम हर हर महादेव। श्री आरतीभ्याम भगवान की आरती करेंगे खड़े होकर के आप सभी लोग। चंद्रमा मनसो जातचक्षु सूर्यो जायत श्रोत्रादयस्य प्राणस्य मुखार्दग्निर्जायत। आरतीभ्याम मन में बसा कर तेरी में गिरधर तेरी आरती में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू में गिरधर तेरी आरती में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। वो करुणा करो कष्ट हरो जान दो भगवान अब वह फंसी नाम में उतार दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो तार दो भगवान तार दो भगवान। वो करुणा करो कष्ट हरो जान दो भगवान अब वह फंसी नाम में उतार दो भगवान करुणा करो ये तार दो भगवान। वो दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या यही सोच भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी हर पल मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी हर पल सब कुछ है तेरा है कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की और क्या
मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती जय हो तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीरा गान एक तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीरा गान भक्त तेरे द्वार करते पुकार दास अनुरुद्ध गाए तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती बोलो मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर उतारू मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती सरकार की शंकर भगवान की बजरंग बली की सियापत रामचंद्र की कृष्ण कन्हैया की दुर्गी मैया की बलदाऊ भैया की बाबा साहेब नागेश्वर जी महाराज की गोगनाथ जी महाराज की जारवी बाबा की सभी देवी देवताओं की लक्ष्मी माता की धरती माता की गौ माता की सनातन धर्म की धर्म की वाणियों में सद्भावना हो माता की अपने गुरुजनों की सुनने वालों की सुनाने वालों की सुनाने वालों की श्री राधे हर हर महादेव। ठाकुर जी को आरती देंगे, एक भैया आ जाएंगे आरती घुमा देंगे, सभी आरती और प्रसाद लेकर